25 नवंबर 2025 राजस्थान के उदयपुर जिले के इस गांव में वैसा ही सन्नाटा पसरा है जैसा आज से करीब 55 साल पहले इस गांव के अनोखे मेहमान अजीत बाबू के चले जाने से पसरा था। और जैसा इस गांव में डाकू जब्बर सिंह के खौफ से पसर जाता था। इस स्कूल की दीवारें गवाह हैं जब ठीक इसी जगह लगे मेले में डाकू जब्बर सिंह का आतंक बरपा था और उसके खौफ से इस गांव को बचाने वाले अजीत बाबू ने यहाँ आसपास खेत खलिहान नदी पोखर में उछल कूद नाच गाने और धमा चौकड़ी की थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म और उसके हीरो की जिसने हिंदी सिनेमा को रोमांटिक जॉनर से डकैत प्रधान एक्शन फिल्मों की ओर मोड़ दिया था और कालजयी फिल्म शोले की नींव भी रखी थी। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते गांव चिरवा के लोग उन्हें यूं ही याद नहीं कर रहे। आज भी कई लोगों के जहन में वो दिन तैर रहे हैं जब राज खोसला निर्देशित फिल्म मेरा गांव मेरा देश की पूरी टीम इस गांव में करीब 2 महीने तक रही थी। खासकर धर्मेंद्र, जिन्होंने यहाँ गांव वालों के बीच 40 दिन बिताए, ताउम्र खुद को इस गांव से अलग नहीं कर पाए। गांव वाले बताते हैं कि उनके रहने के लिए कैंप जरूर बने थे, लेकिन वो लोगों के बीच रहते ताकि अपने किरदार में जान फूंक सकें और कई बार लोगों के घरों का बना खाना खाते और वहीं सो जाते। कुछ महिलाएं जिन्होंने उन्हें मक्के की रोटी, राब, देसी चटनी और ताजा मक्खन परोसा था, अब भी उन्हें याद करती हैं। लेकिन लोगों के जहन में सबसे ताजा है वो दिन जब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद धर्मेंद्र की भेजी हुई 4 बसें गांव में आईं और लोगों को भर भर के ये फिल्म दिखाने शहर ले गईं। और जून की चिलचिलाती धूप में हर गांव वाले को लौटते समय आइसक्रीम खिलाकर विदा किया गया था। उस दौर में जब राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम और फिल्मों का रोमांटिक जॉनर पूरे शबाब पर था, राज खोसला की इस फिल्म ने कहानी, किरदार, डायलॉग, गीत, संगीत सबके मायने बदल दिए थे। एक ऐसी फिल्म जो पिछली सभी फिल्मों से अलग थी, लेकिन सबसे धमाकेदार भी। वन लाइनर प्लॉट बताएं तो पूरे गांव में डाकू जब्बर सिंह का आतंक था और गांव का ही एक रिटायर्ड फौजी जब्बर सिंह से गांव को बचाने के लिए एक चोर लेकिन नेक दिल जाबाज को अपने घर ले आता है। सुनने में ये कहानी आपको शोले से मिलती जुलती लग रही होगी और बहुत हद तक है भी, क्योंकि मेरा गांव मेरा देश ही वो फिल्म है जिसकी धमाकेदार कामयाबी और चकाचौंध ने जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी को शोले बनाने की प्रेरणा दी। ये बात अलग है कि शोले में कई और देसी विदेशी फिल्मों के प्लॉट और सीन मिक्स किए गए, लेकिन फिर भी शोले पर इस फिल्म की छाप बहुत गहरी है। यहीं से एक ऐसे हीरो की शुरुआत हुई जो किरदार में तो चोर था, लेकिन उसका वाइब हीरोइक था। वो दिल का साफ और ईमानदार तो था ही, वादे और इरादे का पक्का भी। वो प्यार भी करता था और करारा वार भी। ऐसे में धर्मेंद्र को अगर 60 के दशक के जेंटल रोमांटिक हीरो की छवि से निकालकर एक्शन हीरो गबरू गरम धरम बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय किसी फिल्म को जाता है तो मेरा गांव मेरा देश ही है। बाकी काम आगे आई कुछ और फिल्मों ने किया और फिर शोले ने जो किया वो आपको पता ही है। बीते 50-55 सालों में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन इस गांव में कई मकान, खंडहर, मंदिर, तालाब अब भी उन दिनों की याद ताजा करते हैं जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। साल पुराना पीपल का पेड़ आज भी गवाह है उस मेले का जिसमें काफी धूम धड़ाम हुआ था। जब वो राजनीति में आए तो वैसे तो वो बीकानेर से सांसद चुने गए, लेकिन उनकी सरकारी और निजी मदद से इस गांव में भी कई काम हुए हैं। उनके निधन के बाद गांव वाले इस सरकारी स्कूल में एकत्र हुए और नम आंखों से अपने हीरो को श्रद्धांजलि दी। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ग्रामीण सत्यनारायण मेनारिया ने बताया कि शूटिंग खत्म होने के बाद धर्मेंद्र मेरे पिता को लेकर मुंबई गए थे। वहां 7 दिनों तक रखा, खूब घुमाया, खिलाया पिलाया और आओ भगत की। कई क्रिटिक्स और राइटर्स की माने तो धर्मेंद्र के गांव वालों के साथ घुल मिल कर रहने के पीछे एक वजह यह भी थी कि वो ऐसा करके ही अपने किरदार यानी अजीत बाबू में रियल इफेक्ट डाल सकते थे।
राज खोसला इस गांव को रियल सेट बनाकर फिल्म शूट कर रहे थे, यानी कहानी और रियलिटी के देश काल में कोई फर्क नहीं था। उस पर से अजीत एक ऐसा किरदार था जो जेल से छूटने के बाद सीधा इस गांव में आता है और हवलदार मेजर जसवंत सिंह यानी जयंत के घर मेहमान बनकर रहता है। वहीं उसकी मुलाकात अंजू से होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। ऐसे में उस गांव को, वहां के रिवाज और लोगों के चेहरों का एक्सप्रेशन समझने के लिहाज से भी धर्मेंद्र के लिए जरूरी था कि वो उनके बीच ही रहें। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि जिस जब्बर सिंह से इंस्पायर होकर गब्बर सिंह का किरदार रचा गया था, वो भी इस फिल्म में हीरो पर भारी पड़ा। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर शोले के गब्बर को लुक वाइज मॉडर्न नए तरह के कॉस्ट्यूम में न दिखाकर डाकुओं की पारंपरिक वेशभूषा में दिखाया गया होता तो शायद दुनिया आज गब्बर के बजाय जब्बर को याद कर रही होती। फिर भी आपको बताते चलें कि यही वो फिल्म और यही वो किरदार है जिसने विनोद खन्ना को रातों रात स्टार बना दिया था। ये कहना गलत ना होगा कि इस फिल्म के सुपरहिट होने से विनोद खन्ना को धर्मेंद्र से कहीं ज्यादा एक्सपोजर मिला। हालांकि धर्मेंद्र के लिए भी ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इसकी रिलीज के 1.5-2 साल बाद ही उन्हें शोले के वीरू के रूप में कास्ट कर लिया गया था और नया किरदार उनके लिए लगभग एक सीक्वल या एक्सटेंडेड कैरेक्टर ही था। काम वही करना था जो पहली फिल्म में किया और उनका काम बेहतरीन रहा। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने बिना किसी बॉडी डबल की मदद के सारे स्टंट सीन किए और जिस तरह उन्होंने ग्राउंड टू अर्थ होकर लोकल एक्सपीरियंस लेते हुए अपने किरदार को निखारा, उसने एक नया धर्मेंद्र पैदा किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। कहते हैं कि क्लाइमेक्स सीन को फिल्माते समय एक बार उन्होंने विनोद खन्ना की पीठ पर इतने जोर से वार किया कि वहां नीला निशान हो गया। बाद में उन्होंने माफी मांगी और फिर दोनों में दोस्ती भी हो गई, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन के साथ सीन अपना अलग ही इफेक्ट दे गया। मेरा गांव मेरा देश की सफलता में आनंद बख्शी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ ही लता मंगेशकर की आवाज का भी अहम रोल था। इसके सभी गाने हिट हुए, लेकिन ये गाना तो चार्ट बस्टर और कल्ट सॉन्ग साबित हुआ। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि और इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ ही आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कहती है ये बदली, क्या कहती है, दिल दे दो मैं जोगी के बड़ी बदनार दिया जाओ, छोड़ दिया जाओ।